स्वागत है व्यूअर्स आपका अपने चैनल फार्मा इंडस्ट्री नॉलेज में। आज के हमारे वीडियो में जहां हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के एक क्रूशियल एस्पेक्ट क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन की ये प्रोसेस इंश्योर करती है कि हमारे मेडिसिन बनाने वाले इक्विपमेंट्स और सिस्टम हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड पर खरे उतरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस इम्पोर्टेंट जर्नी को और देखते हैं कि कैसे इक्विपमेंट की क्वालिफिकेशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में करी जाती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो ये सुनिश्चित करता है कि इक्विपमेंट सही तरीके से इंस्टॉल किया गया है और अपने इंटेंडेड यूज के अकॉर्डिंग ऑपरेट कर रहा है, और साथ ही साथ ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को भी कंप्लीट करता है या कंप्लाई करता है। तो चलिए इस प्रोसेस के की कंपोनेंट पर एक डिटेल नज़र डालते हैं और समझते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्वालिफिकेशन कौन सी स्टेज से होकर गुजरता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब भी कोई इक्विपमेंट परचेस करना होता है तो उसके लिए एक डिटेल स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। उसी के अकॉर्डिंग उस इक्विपमेंट का क्वालिफिकेशन भी किया जाता है। तो इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन में हमारी सबसे पहली स्टेज होती है यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, या जिसे हम URS भी कहते हैं। दूसरी स्टेज होती है डिज़ाइन क्वालिफिकेशन या DQ। तीसरी स्टेज है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन या IQ। चौथी स्टेप होती है ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन यानी OQ। और पांचवी और फाइनल स्टेप होती है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन यानी PQ। इन सभी स्टेजेस के बारे में हम डिटेल में अगले स्लाइड्स में समझेंगे। इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन की सबसे पहली स्टेप होती है यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये पहला कदम होता है जहां इक्विपमेंट के रिक्वायरमेंट को डिफाइन किया जाता है। इसमें शामिल होता है इक्विपमेंट का इंटेंडेड यूज, उसकी कैपेसिटी, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। यानी कि हम पहले से ही तय कर लेते हैं कि इक्विपमेंट किस पर्पस के लिए यूज होगा, उसकी कैपेसिटी क्या होगी और वो कौन से रेगुलेटरी स्टैंडर्ड को फुलफिल करेगा, और इक्विपमेंट के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या क्या होंगे। ये सब कुछ इक्विपमेंट को डिज़ाइन करने से पहले ही क्लियर कर लिया जाता है ताकि आगे चल के कोई कंफ्यूजन ना हो। URS को हम डेली लाइफ के एक एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको एक नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। आपके URS में स्पेसिफिकेशन कुछ इस प्रकार से हो सकता है, जैसे कि बजट, कि जैसे आपको 15,000 तक का ही मोबाइल खरीदना है। दूसरा कैमरा क्वालिटी, उसमें कम से कम 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा होना चाहिए। बैटरी लाइफ, फ़ोन की बैटरी लाइफ कम से कम 1 दिन चलनी चाहिए या हेवी यूज पर भी चलनी चाहिए। स्टोरेज, फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज 64 GB का होना चाहिए। ये सब रिक्वायरमेंट आपके URS का हिस्सा होंगे जब आप मार्केट से कोई स्मार्टफोन खरीदेंगे। इसी तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी जब कोई इक्विपमेंट खरीदना होता है तो URS डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें कि सारे स्पेसिफिकेशन या मशीन के इंटेंडेड यूज को फुलफिल करने की सारी क्षमताएं होनी चाहिए। इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन की हमारी अगली स्टेज है डिज़ाइन क्वालिफिकेशन। डिज़ाइन क्वालिफिकेशन ये सुनिश्चित करता है कि इक्विपमेंट का डिज़ाइन यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या URS में स्पेसिफाई किए गए रिक्वायरमेंट को मीट करता है। DQ एक प्रोएक्टिव स्टेप है जो बाद के स्टेप में आने वाली कंप्लायंस इश्यू से बचने के लिए किया जाता है, जिससे कि ये देख लिया जाए कि डिज़ाइन में कहीं कोई कमी या डिफेक्ट तो नहीं है जो कि बाद में हमारे इक्विपमेंट के लिए बड़ी प्रॉब्लम कर सके और हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कुछ डिफिकल्टी ना हो सके। डिज़ाइन क्वालिफिकेशन को हम अपने डेली लाइफ स्टाइल के एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक घर बनवा रहे हो, तो आपने घर बनवाने के लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बिल्डर को या आर्किटेक्ट को दी है, जैसे कि सूरज की रोशनी। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे ड्राइंग रूम में नेचुरल लाइट आए, या पानी की व्यवस्था। मान लो घर के हर बाथरूम में 24/7 पानी होना चाहिए, या बिजली की आउटलेट, यानी कि हर कमरे में कम से कम 2 प्लग पॉइंट होने चाहिए। अब DQ के दौरान आर्किटेक्ट और बिल्डर ये इंश्योर करते हैं
कि घर के डिजाइन में इन सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल हो। इससे पहले कि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो, डीक्यू प्रोसेस ये कंफर्म करते हैं कि डिजाइन में कोई कमी तो नहीं रह गई जो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब कोई इक्विपमेंट को डिजाइन किया जाता है तो डीक्यू के द्वारा हम ये वैलिडेट करते हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हुई है कि नहीं हुई है, जिससे कि बाद में आने वाली कोई भी कंप्लायंस इशू या फंक्शनल इशू से हम इक्विपमेंट को बचा सके या हमारी प्रोसेस को प्रॉब्लमेटिक होने से बचा सके। क्वालिफिकेशन की नेक्स्ट स्टेज होती है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आईक्यू। आईक्यू में यह चेक किया जाता है कि इक्विपमेंट सही तरीके से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं और मैन्युफैक्चरर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ है कि नहीं। इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन में हर एक कंपोनेंट का इंस्टॉलेशन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कैलिब्रेशन और सपोर्टिंग यूटिलिटी का वेरिफिकेशन होता है। अब चलिए इसको डेली लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक नया स्मार्ट टीवी खरीदा है, तो इसके इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन प्रोसेस में आप ये चेक करेंगे कि टीवी सही जगह पर लगाया गया है कि नहीं, सारे केबल्स और रिमोट कंट्रोल सही से काम कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी ठीक है। इसी तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इक्विपमेंट को सही तरीके से इंस्टॉल करने के लिए आईक्यू की जरूरत होती है। क्वालिफिकेशन की अगली स्टेज होती है ओक्यू, यानी कि ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन। ओक्यू में हम ये टेस्ट करते हैं कि इक्विपमेंट नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं और इक्विपमेंट का डिजाइन के हिसाब से फंक्शन हो रहा है कि नहीं। ओक्यू में इक्विपमेंट को उसकी सारे ऑपरेटिंग रेंज में चला के देखा जाता है और इक्विपमेंट के कंट्रोल सिस्टम और अलार्म सिस्टम को वेरीफाई किया जाता है। ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन को डेली लाइफ से अगर समझे या उसको जोड़ के देखे तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने नया एयर कंडीशन लगवाया है, तो ओक्यू की प्रोसेस में आप एयर कंडीशनर को अलग अलग टेम्परेचर सेटिंग पर चला के देखेंगे ताकि ये कंफर्म हो सके कि वो सभी टेम्परेचर कंडीशन में सही से कूल कर रहा है, रिमोट के सारे फंक्शन ठीक से कंट्रोल हो रहे हैं और अगर कुछ गलत होता है तो अलार्म भी सही से काम कर रहा है। यही प्रोसेस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इक्विपमेंट के ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन के दौरान करी जाती है, जिससे कि ये कंफर्म हो सके कि इक्विपमेंट उसकी सभी ऑपरेशनल कंडीशन पर ठीक से वर्क कर रहा है। क्वालिफिकेशन की अगली स्टेज होती है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, यानी कि पीक्यू। पीक्यू ये कंफर्म करता है कि इक्विपमेंट लगातार और कंसिस्टेंटली एक्चुअल प्रोडक्शन कंडीशन में डिजायर्ड आउटकम प्रोड्यूस कर रहा है। ये इक्विपमेंट के फंक्शनिंग का एंड टू एंड प्रोसेस को स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर एक लंबी अवधि तक वैलिडेट करने का फाइनल स्टेप है। अब जैसे कि मान लीजिए हम ऑटोक्लेव का परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, तो उसमें हम ऑटोक्लेव के डिफरेंट टेस्ट को 3 बार रिपीट करके ये इंश्योर करते हैं कि हमारा ऑटोक्लेव कंसिस्टेंटली एक जैसा रिजल्ट दे रहा है। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन को डेली लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने नया वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉल किया है, सो इसकी पीक्यू प्रोसेस में आप कुछ हफ्ते तक उस वाटर प्यूरिफायर को यूज करेंगे ताकि ये देख सके कि वो रोजाना साफ पानी प्रोवाइड कर रहा है, वाटर प्यूरिफायर में कोई मैकेनिकल इश्यू तो नहीं आ रहे हैं और साथ ही साथ वाटर की क्वालिटी भी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही है। इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इक्विपमेंट को परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन के थ्रू वैलिडेट किया जाता है। फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट या फैट और साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट यानी कि सैट, ये वैसे तो मैंडेटरी नहीं है लेकिन बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट किया सकता है। फैट को मैन्युफैक्चरर की साइट पर शिपमेंट से पहले किया जाता है और सैट इंस्टॉलेशन साइट पर कंडक्ट किया जाता है। एफएटी और एसएटी को डेली लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। सोचो कि आपने ऑनलाइन एक नया स्मार्टफोन ऑर्डर किया है। एफएटी का मतलब होगा कि कंपनी ने उस फोन को फैक्ट्री में ही टेस्ट करके देखा है कि वो सही से काम कर रहा है, उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो नहीं है और उसके सारे फीचर्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। जब फोन आपके पास होता है तो आप एसएटी करते हो, मतलब आप उस फोन को अपने घर पर अपने नेटवर्क और सेटिंग के साथ टेस्ट करते हैं कि सब फंक्शन जो है ठीक से सेटअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फोन जो हमारा एक्सपेक्टेड तरीके से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसी तरह
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इक्विपमेंट के लिए FAT और SAT किया जाता है। किसी भी इक्विपमेंट की लाइफ साइकिल में एक और स्टेज होती है जिसे कि हम रिक्वालिफिकेशन कहते हैं। इक्विपमेंट का समय समय पर रिक्वालिफिकेशन करना जरूरी होता है जिससे कि ये कंफर्म हो सके कि वो एक्सपेक्टेड तरीके से ऑपरेट कर रहा है। ये सब और भी महत्वपूर्ण है जब कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस, रिपेयर या मेंटेनेंस एक्टिविटी उस इक्विपमेंट में की गई हो, जिससे कि ये कंफर्म हो सके कि इक्विपमेंट डिजायर्ड रिजल्ट और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्म कर रहा है। इक्विपमेंट की रिक्वालिफिकेशन की फ्रीक्वेंसी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है। नॉर्मली इक्विपमेंट का रिक्वालिफिकेशन एवरी 5 इयर्स में किया जाता है। रिक्वालिफिकेशन को डेली लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। सोचो आपके घर का वाटर हीटर है, अगर आपने उसमें कोई बड़ा चेंजेस किया हो, जैसे कि एलिमेंट चेंज कर दिया हो या फिर उसकी मरम्मत की हो, तो आपको उसको दोबारा से चेक करना होगा कि वो सही से गर्म पानी दे रहा है कि नहीं, सेफ्टी फीचर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। इसी तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी किसी भी इक्विपमेंट में किए गए किसी भी बड़े बदलाव के बाद उसको रिक्वालिफाई करना पड़ता है या उसका रिक्वालिफिकेशन एक डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से करना पड़ता है। क्वालिफिकेशन को वी मॉडल की सहायता से समझा जा सकता है, जिसमें कि लेफ्ट आर्म जो होता है डेफिनेशन और डिजाइन स्टेज यानी URS और DQ को दर्शाता है, और राइट आर्म वेरिफिकेशन स्टेज यानी IQ, OQ और PQ को रिप्रेजेंट करता है। आपके अकॉर्डिंग कौन से चेंजेस के बाद में इक्विपमेंट का रिक्वालिफिकेशन किया जाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, हमारे फार्मास्यूटिकल क्वालिफिकेशन सीरीज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर और उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोग भी IQ, OQ, PQ, DQ, फैट और साइट के बारे में जान सके। तो जुड़े रहे आपके अपने चैनल फार्मा इंडस्ट्री नॉलेज से, जिससे कि आपको फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए और भी बहुत सारी इनसाइटफुल इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।